आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीएबी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत। 11 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया सीएए को लेकर। अब सीएए देश में लागू हो चुका है और इसके लागू होने के बाद देश के पड़ोसी मुल्कों की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई और जैन धर्म के लोगों के साथ साथ बौद्ध धर्म के लोग रह रहे हैं, वो अब भारत की नागरिकता के लिए ऑफिशियली रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि किसे नागरिकता देनी है और किसे नहीं देनी है। लेकिन हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो बंगाल में तकरीबन 30 लाख हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं जो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से वहां पर आकर बसे हुए हैं। गौरतलब है कि सीएए 2019 से पहले भाजपा के प्रमुख चुनावी घोषणाओं में से एक है। आगामी लोकसभा चुनावों में खासकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। बीजेपी सीएए के जरिए पश्चिम बंगाल में कुछ समुदाय के लोगों को साधना चाहती है और जाहिर है कि उनके वोट उन्हें मिल सकते हैं। सीएए लागू होने के बाद जहां एक तरफ दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका स्वागत किया है। और वहीं अगर बात की जाए अखिलेश यादव की तो उनका भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में लिखा है कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 साल के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। वहीं अगर बात की जाए जयराम रमेश की तो उन्होंने लिखा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में इतना समय क्यों लग गया, ये कांग्रेस का पूछना है। वहीं अगर मायावती की बात की जाए तो मायावती पूछ रही है कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह चल रहे हैं, असमंजस है और शंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना बेहतर होता। वाला अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष केंद्र को साधने में लगा है, लेकिन केंद्र सरकार ने किस तरह से चुनाव से महज पहले 2024 के लोकसभा चुनाव से महज पहले एक बड़ा दांव खेला है और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।